फेसबुक पे जो मीम्स या जो पोस्ट कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे वो नहीं कर सकते, आप लिंक्डइन पे वो नहीं कर सकते, आप अपने दोस्तों यारों के साथ हर किसी के साथ सेम चीज़ नहीं शेयर कर सकते। आप लोग अपने कैंडिडेट्स को सिखाते हो कि ये सब्जेक्ट है, ये चीज़ें हैं, उनको ये भी बताओ कि आपने कंपनीज़ में जाके अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है। एज अ रिक्रूटर मुझे पता भी होगा ना, लेकिन मैं ये कहूँगी कि यार सारी बातों के जवाब वो ठीक दे रहा है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना है, तो मैं उसको रिजेक्ट करूँ तो करूँ किस बात पे करूँ। हो सकता है जो बंदा मेरे लिए राइट फिट ना हो, वो आपकी किसी कंपनी के लिए राइट फिट हो जाए। जो बच्चे आजकल के आते हैं ना, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, देखो ना पहले नहीं करनी है। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, हमने एक सेशन किया था लिंक्डइन के ऊपर, उसका फीडबैक हमें बहुत ज़बरदस्त मिला था और लोगों ने कहा था वंस मोर वंस मोर वंस मोर। तो वो वंस मोर हमने अपने फॉलोवर्स को सुन लिया और हमने एक सेशन और लिंक्डइन के ऊपर रखा है। वो ये है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लिंक्डइन। अगर आपने नौकरी हासिल करनी है तो लिंक्डइन के थ्रू आप नौकरी किस तरह हासिल कर सकते हैं। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए हमने दावत दी है मेहरीन अनवर को। मेहरीन अनवर इज़ सच अ ग्रेट HR प्रोफेशनल। इनका जो टोटल वर्किंग एक्सपीरियंस है 5 to 7 ईयर्स का है। इन्होंने बड़े बड़े इदारों में काम किया है। लिंक्डइन की इम्पोर्टेंस के ऊपर हम उनसे बात करेंगे। आइए मिलते हैं मेहरीन अनवर से। थैंक यू वेरी मच मेहरीन अनवर फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं एंड वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हसन। ग्रेट, वंडरफुल। अच्छा मेहरीन, हम टॉपिक पे तो ज़रूर डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लिंक्डइन। हमारी जो रिक्रूटमेंट में हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री में कि लिंक्डइन किस तरह से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फिर कैंडिडेट के पर्सपेक्टिव से भी हम बात करेंगे। बट वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर सक्सेस स्टोरी। माशाल्लाह HR में आपका बड़ा एक्सपीरियंस है एंड यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। बड़े बड़े इदारों के साथ आपने जो है वो काम किया। तो ये किस तरह से सोचा था मेहरीन कि HR में जो आना था बाई चांस था या बाई चॉइस था? It was actually by choice. HR has been always my interest. बल्कि मुझे काफ़ी मेरे दोस्त कहा करते थे कि you are a marketing person, you have to go for marketing. When I was in a situation to select my specialization in my BBA, लेकिन मैंने 6 महीने दोनों चीज़ों की स्पेशलाइजेशन की एक्चुअली में, और मैं मार्केटिंग की क्लासेस भी लेती थी और भाग के जाके HR की क्लासेस भी लेती थी। तो इट वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर मी टू सेलेक्ट, क्योंकि आपको पता है जब लोग इर्द गिर्द आपकी कह रहे हो कि जी आपको तो मार्केटिंग सूट करती है या आपके डायनामिक्स वहाँ पर अच्छे हैं, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है, कभी कभार इन्फ्लुएंस हो जाता है। लेकिन नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। HR जो है वो मेरी अपनी चॉइस थी और मैंने बहुत खुशी से वो ऑप्ट की थी और अभी तक मैं उस पर बिल्कुल स्टेबल और स्टैटिक हूँ कि हाँ, मेरी चॉइस जो थी वो बिल्कुल ठीक थी कि आई एम एक्चुअली एन HR पर्सन। और हर HR के बंदे के मुंह से आपने ये बात सुनी होगी कि आई एम अ पीपल्स पर्सन, तो मैं भी वही कहूँगी कि येस, आई एम अ पीपल्स पर्सन। आई लाइक सॉल्विंग प्रॉब्लम्स फॉर पीपल। ग्रेट, वंडरफुल। अच्छा मेरे अब सर हम टॉपिक पे डिस्कशन कर लेते हैं। लिंक्डइन, यार बड़े हमने सोशल मीडिया पे ये चीज़ें सुन ली कि यार कि लिंक्डइन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लोग कहते हैं कि जी हमें नौकरी मिलती है तो हम लिंक्डइन के थ्रू जो है अप्लाई करते हैं तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आता है। तो आप क्या बताएंगे कैंडिडेट के पर्सपेक्टिव से कि लिंक्डइन की जो प्रोफाइल है वो किस तरह से एक होनी चाहिए, क्योंकि आप HR प्रोफेशनल हैं और आप एक टेक्निकल रिक्रूटर भी हैं, तो आप किस तरह देखती हैं एक अच्छा लिंक्डइन का प्रोफाइल कैंडिडेट का? एक बात यहाँ पे मैं कहूँ, टेक्निकल रिक्रूटमेंट में भी मुझे बहुत कम टाइम हुआ, लेकिन आई हैव बीन अ रिक्रूटर सिंस 4.5 years नाउ। तो मैं एज अ होल बात करूँगी सिर्फ टेक्निकल रिक्रूटमेंट की नहीं, क्योंकि आई नो कि आजकल बहुत ज़्यादा हाइप भी हुई हुई है, बहुत एरा ये स्टार्ट हो गया है अब, जो एक आप इंफॉर्मेशन चेंजिंग का एरा है जिसमें टेक्निकल रिक्रूटमेंट इस वक्त सबसे हाइप पे है। लेकिन मैं ओवरऑल भी बात करूँगी क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज़ को मुझे लगता है कि लेकर साथ चलना चाहिए, और जो लोग टेक्निकल इंडस्ट्री से नहीं भी बिलोंग करते उनकी भी मोटिवेशन उतनी हाई रहनी चाहिए जितनी टेक्निकल लोगों की होती है। तो मैं ये कहूँगी कि लिंक्डइन का आपको पता है कि पहले कुछ सालों में इतना ज़्यादा इफेक्टिव
पर्सपेक्टिव यूज़ करता ही नहीं था कोई, बिकॉज़ हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्पेशली ये चीज़ होती है कि कोई नई चीज़ आती है उसको अडॉप्ट करने में, उसको चलाने में बहुत टाइम लेते हैं लोग, किसी भी चेंज को अडॉप्ट करने में टाइम लेते हैं। तो लिंक्डइन मुझे एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ लगती है, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग हर तरह के सीनियर, जूनियर और मिड लेवल लोगों को जो है अप्रोच कर सकते हैं। ख़ुद मैं अगर अपने आप को एज अ कैंडिडेट लूँ या एज एन एम्प्लॉय लूँ तो मैं भी बहुत सारे लोगों से वहाँ कनेक्ट कर सकती हूँ। तो वो उसमें तो कोई शक नहीं कि दैट हैज़ बीन अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर कनेक्टिंग। हाँ, जो उसके प्रोज कॉन्स तो हर चीज़ के होते हैं। अब अगर मैं बात करूँ कैंडिडेट प्रोफाइल की, तो हाँ, यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि अपने आप को जितने अच्छे से आप पॉलिश करके वहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे जो राइटिंग है वही हम लोगों ने देखनी है। एज अ रिक्रूटर मैंने यही देखना है कि अच्छा जी इसका ये रोल रहा है, उसके अंदर इसने ये काम किए हैं, उसकी स्किल्स क्या हैं, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, सर्टिफिकेशंस की हैं तो किस चीज़ में की हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जैसे पूरा CV होता है, लोग ये कहते हैं कि अच्छा हम लिंक्डइन पे पूरा लिखें नहीं लिखें, CV में तो है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि बजाय CV के आपको लिंक्डइन की प्रोफाइल को फुली जो है ना एडिट करके पूरा कंप्लीट रखना चाहिए हर वक्त। और जो लोग स्पेशली ओपन टू वर्क हैं, बिकॉज वहाँ पे एक ऑप्शन आ रही होती है कि आइदर यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग इन ऑप्टिंग फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी और नॉट। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रोफाइल को कंप्लीट रखना चाहिए और अपडेट रखना चाहिए वहाँ पर। ग्रेट। अच्छा, मेरी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दैट इज रिलेटेड टू लिंक्डइन प्रोफाइल पिक्चर। हमने अक्सर देखा है कि वलीमे की पिक्चर लग रही है, बारात की पिक्चर लग रही है, किसी इवेंट की पिक्चर लग रही है, इवन सेल्फीज लग रही होती है। तो व्हाट डू यू थिंक दैट? इनफैक्ट मैं देख के कभी कभार बहुत हैरान होती हूँ कि डेली बेसिस पे जैसे हम लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक यूज़ करते हैं, देखिए हर सोशल मीडिया ऐप का पर्पस डिफरेंट है, ठीक है। आप वो फेसबुक पे जो मीम्स या जो पोस्ट कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे वो नहीं कर सकते, आप लिंक्डइन पे वो नहीं कर सकते, आप अपने दोस्तों यारों के साथ हर किसी के साथ सेम चीज़ नहीं शेयर कर सकते। तो मैं कभी कभी हैरान होती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें, जिस चीज़ की आप बात करें स्पेसिफिकली, आपसे मेरी मुलाकात हुई थी UMT करियर फेयर पे, तो मैं उन लोगों को ये फीडबैक देकर आई थी कि आप लोग अपने कैंडिडेट्स को सिखाते हो कि ये सब्जेक्ट है, ये चीज़ें हैं, उनको ये भी बताओ कि आपने कंपनीज़ में जाके अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, आपकी वर्बल कम्युनिकेशन कैसी है, आपकी पूरी कह लो कि प्रेजेंटेबिलिटी कैसी है, आपने कैसे जो है आगे से जाके बात करनी है, कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, पहनना क्या है, बोलना कैसे है। तो ये चीज़ें हैं जिन पे हमारी यूनिवर्सिटी, आई एम सॉरी टू से, सवाए एक दो के जो बड़े नाम हैं, आपको पता ही है कि वो कौन से बच्चे हैं, जिनको मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करती भी इसीलिए हूँ, इसलिए नहीं कि उनके पास बहुत ऐसी नॉलेज है जो कि एक लोकल यूनिवर्सिटी के बच्चों के पास नहीं है, लेकिन इसलिए क्योंकि वो लोग अपने आप को प्रेजेंट इस तरह से करते हैं कि एज अ रिक्रूटर मुझे पता भी होगा ना, लेकिन मैं ये कहूँगी कि यार सारी बातों के जवाब वो ठीक दे रहा है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना है, तो मैं उसको रिजेक्ट करूँ तो करूँ किस बात पे करूँ, ठीक है। तो मैं ये चीज़ तो 4 साल से नोटिस कर रही हूँ। अच्छा मेरी, अब ज़रा हम बात कर लेते हैं, बिकॉज बहुत हायरिंग आपने की माशाल्लाह, आप कर भी रही हैं। कोई 3-4 स्किल्स हमें बताइए जो कि आप कैंडिडेट में देखते हैं कि यार ये तो 100% होना चाहिए, तो मैं इसको रखूँगी। देखिए हसन, अब तो इतनी आदत हो गई है कि अब तो मुझे लगता है 30 सेकंड्स भी बहुत कम होते हैं जानने के लिए कि यार ये बंदा इस कंपनी में चलेगा या नहीं। एक बात मैं यहाँ पे बताऊँ, कैंडिडेट कोई भी बुरा नहीं होता, कैंडिडेट कोई भी ऐसा नहीं होता कि जो काम ना कर सके। होता ये, आपने ये देखना होता है कि मैं जिस भी कंपनी के लिए हायर करी हूँ ना, उस कंपनी में वो राइट फिट है या नहीं, क्योंकि नौकरी तो मिलनी ही मिलनी है, ठीक है, लेकिन हमें राइट फिट देखना होता है। हो सकता है जो बंदा मेरे लिए राइट फिट ना हो, वो आपकी किसी कंपनी के लिए राइट फिट हो जाए। तो कैंडिडेट कभी भी बुरा नहीं होता, कैंडिडेट में सिर्फ ये चीज़ होती है कि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो ठीक है या नहीं। तो ये जज करना जो है वो अब हमारे लिए ज़ाहिर आसान हो जाता है, जहाँ पे आप काम कर रहे होते, यूज़ टू होते हो। तो जैसे मैं कही थी कि मैं टेक्निकल में अभी मेरा काफ़ी कम एक्सपीरियंस है, लेकिन ओवरऑल बाकी अब अगर आप FMCG या फिर और इंडस्ट्रीज़ का ले लें तो उसमें तो खैर काफ़ी मेरा एक्सपीरियंस है। तो जो एट्रीब्यूट्स मैं देखती हूँ एज अ रिक्रूटर एक कैंडिडेट में, सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस आता है कि आइदर वो जिस जॉब के लिए आया है वो प्रिपेयर हो के आया है, वो जिस कंपनी के लिए आया है उसके बारे में पढ़ के आया है, और तीसरा ये कि वो जो काम करना चाहता है उसके बारे में पैशनेट कितना है वो, ठीक है। आता है नहीं आता एक अलहदा बात है, बिकॉज हम लोग फ्रेशर्स भी हायर करें तो वी हैव टू ट्रेन देम एज एन HR पर्सन। ये चीज़ नहीं होती कि एक्सपीरियंस ही हो, लेकिन हमें ये देखना है कि पैशनेट है, वो चल सकता है, वो फ्लेक्सिबल है। क्योंकि जो बच्चे आजकल के आते हैं ना, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। देखो ना, पहले नहीं करनी है, पहले आपने सिर्फ हाँ करनी है,
उसके बाद यू हैव टू सी कि आपका और आपके लाइन का कितना जो है मैच हो रहा है, कितनी कंपैटिबिलिटी आप लोगों की बिल्डअप हो रही है। And you were amazing and superb in the whole session. Thank you. I think that you've contributed a lot. Yeah. So, Merin, एक final question. जिस तरह भी आपने बात की कि अभी फ्रेश ग्रेजुएट्स आते हैं तो उनको ज़रा थोड़ा सा होता है कि यार मैंने ये नहीं करना, मैंने वो नहीं करना. So, आप क्या समझती हैं जो एकेडेमिया जो प्रोडक्ट दे रहा है मार्केट में, आर दे रेडी फॉर द वर्क प्लेस? नो, नॉट एट ऑल। मैंने आपको अभी आपके जो पिछले क्वेश्चंस में शायद ये बात कही है, और मैं फीडबैक यूनिवर्सिटीज़ को, जो लोग मुझसे इन कांटेक्ट है, मैं उनको देती हूँ कि आप लोगों को ये चीज़, यही तो हमारा मुझे लगता है डिफरेंस है कि हम लोग कि पाकिस्तान की सिर्फ 2-4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो बच्चे जो है क्रीम बन जाते हैं पूरी पाकिस्तान की, और बाकी बच्चे जो अच्छे खासे पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल बच्चे हैं वो रह जाते हैं। वो क्यों रहते हैं? सिर्फ इसी वजह से यूनिवर्सिटीज़ इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही। CGPA है, पढ़ा लो, 3.8 कर लो, 3.9 कर लो, बच्चों को पता ही नहीं है उन्होंने जाके कहना क्या है इंटरव्यू में। तो यू हैव टू सी टू इट कि आपको बच्चों को ट्रेन करना चाहिए उस चीज़ में। अगेन थैंक यू मेरीन फॉर योर टाइम। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मेरीन अनवर हमारे साथ थी। आई मीन शी वाज अमेजिंग एंड सुपर्ब। इन्होंने हमें बताया कि लिंक्डइन जो है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लिए, आपकी नौकरी हासिल करने के लिए। अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर।